नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ से आप लोग रूबरू हो रहे हैं। पीसीआई हिंदी ज्ञान अपना चैनल है जिसके माध्यम से आपको हिंदी का बहुत ही शानदार नॉलेज दिया जा रहा है, जिसको आप क्रमश से वीडियो बैक टू बैक देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो डाल रखे हैं और इसी क्रम में ये काल वाला टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत काल में भूतकाल और वर्तमान काल हम पढ़ चुके हैं। आज मित्रों तीसरा काल शुरू होगा, भविष्य काल। तो यहाँ एक बार फिर से देख लो, काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो काल होते हैं यहाँ 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के काल होते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि काल, यहाँ पर क्रिया जिस रूप में प्रयुक्त होती है उसी रूप में काल के 3 फिक्स यहाँ भेद निर्धारित किए गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब यहाँ पर मित्रों हम भूतकाल और वर्तमान काल पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं मित्रों? 6 उपभेद होते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर सामान्य भूतकाल, सामान्य के बाद में आसन पढ़ा, आसन के बाद में पूर्ण भूतकाल पढ़ा है, और पूर्ण पढ़ा है तो हमने अपूर्ण भूतकाल भी पढ़ा है, और अपूर्ण भूतकाल के बाद में आगे चले तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल चलता है और हेतु मध्य भूतकाल भी चलता है। ऐसे हम चलें तो यहाँ पर ये भूतकाल के 6 उपभेद पढ़ चुके हैं। इसके बाद में मित्रों आगे बढ़े तो वर्तमान काल, और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? यहाँ वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 5 उपभेद। और ये आपके सामने लिखे हुए हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। ये पिछले प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। डिटेल से इनको बता रखा है कौन कौन सी काल कहाँ पर क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं और कैसे ये निर्धारित होते हैं। अब मित्रों चलते हैं बिना देरी के हुए आप अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज जो टॉपिक शुरू होगा ये मित्रों भविष्य काल शुरू होने वाला है। कौन सा काल शुरू होगा दोस्तों? भविष्य काल। और यहाँ पर भविष्य काल के यहाँ पर कितने उपभेद ग्रहण किए गए हैं? 4 उपभेद। और 4 उपभेदों में 1 नंबर पर आता है सामान्य भविष्य काल, 2 पर आता है संभाव्य भविष्य काल, 3 पर आता है आज्ञार्थक भविष्य काल और 4 पर आता है हेतु मध्य भविष्य काल। अब मित्रों ये संभाव्य वर्तमान काल में पढ़ा था हमने, जो ये लिखा हुआ है संभाव्य वर्तमान काल। आज्ञार्थक में हमने पढ़ा था आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो 2 तो वही है। अगर संभावना वर्तमान काल में होती है, वर्तमान काल में अगर संभावना होती है तो वहां पर ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, और आज्ञा का भाव वर्तमान काल में होता है तो वहां पर आज्ञार्थक वर्तमान काल हो जाता है। ऐसे मित्रों देखो 2 लिखे हुए हैं। अगर संभावना भविष्य काल में होती है, कौन से काल में होती है? भविष्य काल में, तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। और आज्ञा का भाव किस काल में होता है? भविष्य काल में, तो वहां पर आज्ञार्थक भविष्य हो जाएगा। तो 2 तो हम तुलनात्मक इनसे पढ़ सकते हैं। और एक हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल कहाँ होगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर लिखा हुआ है हेतु मध्य भविष्य काल। अब ये हेतु मध्य हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। हेतु मध्य हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मतलब भूतकाल में। और ये भूतकाल में ये लिखा हुआ हेतु मध्य भूतकाल। यहाँ पर हेतु का मतलब होता है कारण। एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बनती है तो वहां पर हेतु मध्य होता है। अब वो कारण बनकर वाक्य अगर भूतकाल को प्रकट करता है, भूतकाल को प्रकट करे तो भूतकाल हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। और कारण बनकर अगर मान लो कार्य भविष्य काल में होता है, किस काल में होता है दोस्तों? भविष्य काल में, तो यहाँ पर हेतु मध्य भविष्य काल रहने वाला है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा ये भी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे यदि वह पढ़ता तो अवश्य सफल हो जाता, तो पढ़ने वाली क्रिया और सफल होने वाली क्रिया समाप्त हो चुकी है, भूतकाल में गई। और यदि हम पढ़ेंगे तो जब सफल होंगे तो ये हो जाएगा हेतु मध्य भविष्य काल। अब चलते हैं मित्रों डिटेल से आगे। और यहाँ पर 1 नंबर पर चलेंगे तो सामान्य आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? सामान्य भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल कहाँ पर होता है ये हम पढ़ने वाले हैं।
मित्रों निरंतर बने रहेंगे तो आराम से इनको समझकर पढ़ेंगे। दोस्तों सामान्य भविष्य काल कहाँ होता है, ध्यान देना, सामान्य भविष्य काल कहाँ पर माना जाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के रूप में, इस रूप में मित्रों क्रिया के रूप में, अगर क्रिया के रूप में कहीं पर अंत में अगर आ जाए एगा, एगी और एंगे आ जाए, इस प्रकार की क्रियाओं के साथ में कुछ जुड़े हुए पद हैं तो वहां पर सामान्य भविष्य काल माना जाता है। इसी प्रकार मित्रों यहाँ पर ऊंगा लिखा है, ऊंगी लिखा है या फिर ऊंगे लिखा हुआ है, ऐसे मान लो क्रियाओं के साथ में प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर सामान्य भविष्य काल रहने वाली है। तो यहाँ पर सामान्य भविष्य काल क्रिया कहाँ होगी, तो आप सीधा ध्यान रखें कि एगा, एगा, एगी, एगे, ऊंगा, ऊंगी, ऊंगी, मतलब ऊंगा ऊंग रहा है भविष्य में हो जाएगी, ऊंग रहा है, ऊंगने वाला है तो भविष्य में। तो आप ऊंगा, ऊंगी, ऊंगी को याद रखें और इसी के साथ एगा, एगी, एगी भी रहने वाले हैं। अब चलते हैं मित्रों कहाँ पर ये रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे और इसके माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर ये एगा, एगी आएंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एंगे आ गए, क्या आ गया दोस्तों, एंगे, और यहाँ पर देखिए एंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एंगे शब्द आ गया है तो ये सामान्य भविष्य काल में रहने वाला है। हम पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तो भविष्य में पढ़ेंगे। ऐसे ही मान लो मैं लिखा हुआ है, देखिए मैं विद्यालय जाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों जाऊंगा, तो यहाँ पर ऊंगा लिखा है, क्या लिखा है मित्रों, ऊंगा, और ये ऊंगा यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिए मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं खेलने जाऊंगी, मैं घूमने जाऊंगी या हम घूमने जाएंगे, ऐसे लिखे हुए हैं। तो वहां पर मित्रों ये सामान्य किसमें रहने वाले हैं, सामान्य भविष्य काल में रहने वाले हैं। तो ये हो जाएगा मित्रों सामान्य भविष्य काल। इसके अंतर्गत चलें तो इसी में हम चले 2 नंबर पर, कौन से नंबर पर चलेंगे मित्रों, 2 नंबर पर, और 2 नंबर पर कौन सा रहने वाला है, ध्यान देना, यहाँ पर 2 नंबर पर हो जाएगा, देखिए संभाव्य भविष्य काल। कौन सा मित्रों, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, भविष्य काल। अब ये संभाव्य भविष्य काल कहाँ रहने वाला है, पीछे हमने पढ़ा है कि संभावना वर्तमान काल में होगी तो संभाव्य वर्तमान काल होगा, और संभावना आने वाले काल में होगी तो वहाँ संभाव्य भविष्य काल रहने वाला है। मित्रों जहां पर जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में लिखा हुआ है, देखिए कौन से आ सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर मान लो क्रिया के रूप में ये आ जाए और ये कहीं पर भी क्रिया के रूप में आएंगे तो ये भविष्य काल को बताने वाले हैं। किसको बताने वाले हैं, भविष्य काल को, और भविष्य काल को बताकर क्या प्रकट करेंगे दोस्तों, संभावना प्रकट करने वाले हैं। या फिर मान लो चाहिए जैसे शब्द भी आ सकते हैं, चाहिए ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हो सकते हैं। तो देखिए वाक्य में प्रयोग कैसे होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से संभाव्य भविष्य काल हो सकता है। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान दें, संभाव्य भविष्य काल में ये लिखा हुआ है वर्षा हो सकती है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वर्षा हुई, हो सकती है, हम संभावना कर रहे हैं, वर्षा हो सकती है, ऐसे लिखा हुआ है। वह है विद्यालय जा सकता है, जा सकता है। तो देखिए दोस्तों सकता है आ गया और यहाँ लिखा है सकती है। या फिर मान लो वाक्य में प्रयोग हो गया कि लिखा हुआ है वे जयपुर जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों सकते हैं शब्द आ गया है और ये संभावना को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल रहने वाला है। और देख लेते हैं मित्रों ऐसा ही कोई वाक्य आपके सामने लिखा है, मान लो जैसे हमें
चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। ऐसा वाक्य लिखा है तो यहाँ सकता है, सकती है, सकते हैं नहीं है, यहाँ पर चाहिए आ गया, तो इसमें भी संभावना ही प्रकट हो रही है। तो ऐसे संभावना अगर आने वाले समय के लिए हो तो संभावित बहुत से काल रहने वाला है। तो ये मित्रों हो गया दूसरा हो गया भविष्य काल में। 4 पार्ट ये हैं, तीसरे में चलते हैं। और तीसरा मित्रों यहाँ पर कौन सा आएगा? आज्ञार्थक। कौन सा आएगा दोस्तों? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक हो जाएगा, आज्ञार्थक भविष्य काल होगा, भविष्य काल। अब यहाँ पर बताइए आज्ञार्थक भविष्य काल कैसे होगा, तो समझिए इस बात को, कैसे ये हो सकता है, तो समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझेंगे। आज्ञा का भाव अगर वर्तमान काल में हो रहा है तो आज्ञार्थक वर्तमान काल हो जाएगा, और आज्ञा का भाव आने वाले समय में भविष्य काल के लिए आज्ञा हो रही है तो ये आज्ञार्थक भविष्य काल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए दोस्तों, इनमें ऐसे शब्द आते हैं ज्यादातर, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, जाइएगा, आइएगा, ऐसे शब्द आते हैं जो कहीं न कहीं आज्ञा का भाव या उपदेश का भाव प्रकट करते हैं, जो आने वाले कल के लिए ये संबोधित करते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ आइएगा, आप हमारे यहाँ आइएगा। तो मित्रों देखो आपके सामने आइएगा लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप हमारे यहाँ आइएगा, अब वो वहां पर आइएगा तो हम एक तरह से आज्ञा दे रहे हैं, या उसमें कहीं पर आदेश या उपदेश या हम किसी से मान लो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आज्ञार्थक के अंतर्गत ही रखा जाता है। ऐसे ही मान लो लिखा हुआ है आप घर जाइएगा, आप घर जाइएगा, तो यहाँ पर देखो अनुमति या आज्ञा का भाव हो रहा है, तो ऐसे वाक्य आज्ञार्थक भविष्य काल में रहने वाले होते हैं। देखो जैसे लिखा है बच्चों बैठ जाओ, तो आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा, और बच्चों घर चले जाइए, घर चले जाइए, तो यहाँ पर ये आने वाले आज्ञार्थक भविष्य काल में रहने वाला है। ऐसे कहें कि बच्चों घर जाओ तो आज्ञार्थक वर्तमान होगा, और लिखा हुआ है बच्चों आप जाइएगा, आप जाइएगा, तो ये भविष्य काल में रहने वाला है। तो ये भविष्य काल और आज्ञा का भाव है। तो ये हो गया मित्रों कौन सा? तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे पर, और चौथे नंबर पर आता है मित्रों हेतु हेतु मध्य। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल आएगा, और यहाँ पर मित्रों भविष्य काल चल रहा है, और ये भविष्य काल का अंतिम बिंदु होगा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल भी आया था, पीछे भूतकाल भी आया था। अगर कार्य बीते हुए समय में पाया जाता है तो भूतकाल, और आने वाले समय में होगा तो वहां पर भविष्य काल रहने वाला है। यहाँ पर मित्रों एक क्रिया, कौन सी क्रिया मित्रों? एक क्रिया दूसरी, एक क्रिया दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया के लिए कारण बन जाएगा। क्या बन जाए मित्रों? कारण बन जाए। एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बन जाए, और उस कारण के साथ कार्य आने वाले समय में हो रहा है, तो वहां पर कौन सा रहेगा मित्रों? यहाँ पर हेतु हेतु मध्य भविष्य काल रहने वाला है। जैसे आपके सामने लिखा है यदि हम मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ऐसे मान लो मित्रों आपके सामने आ गया वाक्य, और वाक्य में प्रयोग हुआ है यदि हम मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। मतलब मेहनत करने वाली क्रिया सफल होने वाली क्रिया पर निर्भर है, और मेहनत करेंगे तो ही सफल होंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। ऐसे जा सकता है यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो मित्रों एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए क्या बन रही है? कारण बन रही है। हेतु का मतलब होता है कारण। ऐसे ही मान लो लिखा है वाक्य यदि
वह पीसीआई में आता तो जरूर सफल होता, ऐसे लिखा है। यदि वह पीसीआई में आता तो जरूर सफल होता, ऐसे मान लो लिखा हुआ है। तो ये तो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा भूतकाल में। किस में जाएगा मित्रों, अभी आपको बताया था कि क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए क्या बन जाएगा, कारण। तो देखिए, यदि वह पीसीआई में आता तो जरूर सफल हो जाता, न तो आया और न सफल हुआ। तो यहाँ पर ये किस में जाएगा तो भूतकाल में जाएगा। अगर इसी क्रिया को बदल दें, देखिए, यदि हम मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, यदि वह मेहनत करता तो अवश्य सफल हो जाता, मेहनत की नहीं, सफल नहीं हुआ, भूतकाल में। अब इसी वाक्य को बदलते हैं और हम पढ़ते हैं इसको भविष्य काल में कैसे परिवर्तित होता है। देखिए, तो ये वाक्य तो आ गया किसका, भूतकाल। इसी वाक्य को हम बदलते हैं। देखो, यदि वह पीसीआई में आएगा तो अवश्य सफल होगा, ऐसे मान लो लिखा है। अगर वह पीसीआई में आएगा तो अवश्य सफल होगा। अब आया नहीं है, आने वाले समय में आएगा तो सफल होगा, तो ये भविष्य काल में चला गया है। तो मित्रों, ये हेतु मध्य दो जगह आता है। एक तो आता है किसमें, भूतकाल में, और एक आता है किसमें मित्रों, भविष्य काल में। यही वाक्य देखिए, ऊपर लिखा है एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण, और ये भूतकाल में जाएगा। और यहाँ पर यदि वह पीसीआई में आएगा तो अवश्य सफल होगा। अब सुनिए आगे, ऐसा ही वाक्य और देखते हैं हेतु मध्य अपने भविष्य काल के लिए। देखिए, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। यहां पर देखिए मित्रों, वर्षा नहीं हुई और फसल नहीं हुई, मतलब आने वाले समय के लिए बोल रहे हैं। अगर वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा, तो फसल भी होगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण है और कार्य आने वाले समय में होगा। तो यहाँ पर ये हेतु मध्य भविष्य काल में जाने वाला है। तो मित्रों, ऐसे हम बात करें तो यहाँ पर काल तीन प्रकार के पूर्ण हो चुके हैं। पहले हमने भूतकाल पढ़ा और भूतकाल में 6 इसके उपभेद पढ़े हैं। फिर मित्रों, यहाँ पर हमने वर्तमान काल पढ़ा और वर्तमान काल के भी कितने भेद पढ़े, 5 भेद पढ़े हैं। और आगे आज हमने भविष्य काल पढ़ा है और भविष्य काल के कितने उपभेद हो गए दोस्तों, तो यहाँ पर ये 4 उपभेद हो गए। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया सामान्य, जिन वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे, उंगा, उंगी, उंगे आता है तो सामान्य भविष्य काल होगा। फिर दूसरा पढ़ा संभाव्य भविष्य काल, अगर संभावना भविष्य में होगी तो संभाव्य भविष्य काल, और संभावना वर्तमान समय में होगी तो संभाव्य वर्तमान काल। जैसे मान लो वर्षा हो सकती है तो आने वाले समय में होगी तो सकता है, सकती है, सकते हैं, या चाहिए जैसा शब्द आएगा तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल होगा। फिर आते हैं मित्रों आज्ञार्थक, आज्ञा का भाव अगर आने वाले समय में होगा तो आज्ञार्थक भविष्य काल माना जाएगा कि वे आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा, हम उसको बुला रहे हैं तो आइएगा, ऐसे हम कह रहे हैं तो आने वाले समय में वो आएगा, भविष्य काल में आएगा। ऐसे मित्रों लास्ट हेतु मध्य भविष्य काल पढ़ा है, और हेतु मध्य भविष्य काल में हेतु का मतलब कारण बनता है, कारण बनकर क्रिया अगर भूतकाल में हो गई तो हेतु मध्य भूतकाल होता है, और कारण बनकर क्रिया अगर आने वाले समय में हो रही है तो वहां पर हेतु मध्य भविष्य काल रहने वाला होता है। ऐसे मित्रों ये अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कंप्लीट होते हैं। तो मित्रों इनको शानदार तरीके से आप बार बार देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो जरूर सफल होंगे, जरूर आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन अभ्यास करें, निरंतर अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ेंगे तब जाकर ये कुछ होने वाला है। अगर आप हथियार डाल देंगे तो बिल्कुल आप फतेह नहीं कर पाएंगे, और आप जुनून और जज्बे के साथ लड़ेंगे मैदान में तो आपकी जीत होने वाली है। मित्रों ये महाराणा अपने महाराणा प्रताप हुए थे, उनके पास जुनून और जज्बा ही था, इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी मुगलों को एक भयंकर टक्कर देने वाले महाराणा प्रताप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो रक्त बहा संगार करूं,
खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। हमें हार नहीं माननी है, जब तक अपने में अपने सांस चल रही है तब तक हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। देर है अंधेर नहीं है, जरूर सफलता मिलेगी। सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए, हमारी कहानी हम ही को पता है, हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, बस जिंदा है हम, बस जिंदा हम, कैसे जिंदा है ये हम ही को पता है। तो मित्रों, ऐसे ही आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत ही जीवन भगवान ने दिया है तो संघर्ष करना सीखे, और जितना संघर्ष होगा आप उतने ही महान बनेंगे। विवेकानंद जी कहा करते थे कि जीवन में जितनी कठिनाइयां आएंगी, आप उन कठिन रास्तों को क्रॉस करते हुए चलेंगे तो आप उतनी ही बड़ी सफलता पाने वाले हो, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा अपनी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। तो संघर्ष जरूर करें मित्रों। कई बार क्या होता है कि जैसे फूल होते हैं और फूलों की हिफाजत कांटे करते हैं। अब वैसे मान लो कोई भी व्यक्ति उधर से जाता है तो यार बहुत शानदार खुशबू आ रही है, फूलों की बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन कांटों की कोई नहीं करता, जबकि कांटे उनकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी कई बार आता है, जैसे मान लो विपदा आती है तो फूल भी ये जानते हैं कि हाँ, कांटे हमारे साथी हैं और इन्हीं के कारण हम फले फूले हैं। मित्रों, सब जानते हैं कि दीपक जल गया है, दीपक ने रोशनी दी है, लेकिन बाती को बहुत कम जानते हैं, जबकि बाती का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। दिया और बाती का एक संगम है, और इस संगम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही है मित्रों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों का बराबर स्थान होता है। पति पत्नी, पत्नी का जितना महत्व है उतना ही पति का महत्व होता है। माता पिता, माँ का जितना महत्व होता है उतना ही पिता का होता है। पिता परमेश्वर होते हैं और माता महान होती है। अब देखो, ज़्यादा प्रवचन देंगे नहीं, क्योंकि आप खुद मोटिवेट हो, एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप खूब मोटिवेशन आप लोगों को मिल चुका है, जीवन में काफ़ी संघर्ष किया होगा। ठीक है, ज़्यादा समय हम आपका खर्च करेंगे नहीं। हमारा कहना यही है कि निरंतर आप अभ्यास करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। हमारी कामनाएं आपके साथ हैं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।